नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं महाबहस। चींटी को भी मारने से पहले 4 बार सोचने वाला समाज आज इंसान को भी मारने के लिए उतावला हुआ दिखता है। पकड़कर छोटी छोटी बातों पर इतनी बेरहमी से कूच डालता है, मार डालता है कि यकीन नहीं होता कि यह इंसान इसी भारतीय समाज का है जिसने हमेशा अहिंसा का रास्ता चुना है। क्या हो गया है? क्यों इतना गुस्सा लोगों के मन में? भीड़ इकट्ठी नहीं होती है कि सामने जो पड़ जाए, चाहे सच्चाई हो बात में या नहीं हो, एक आशंका के आधार पर, एक अफवाह के आधार पर, शक के आधार पर मार डालते हैं। प्रेमी जोड़े छोटे छोटे बच्चों को निशाना बनाते हैं, किसी के बाल काट देते हैं, किसी को चप्पल का माला पहना के घुमा देते हैं, और अगर चोरी का भी शक कहीं पर नजर आया तो पूरे गांव के लोग इकट्ठे होकर जान ही ले लेते हैं। यह हक जाहिर है भीड़ को कोई नहीं देता, लेकिन यह भीड़ तंत्र में हम क्यों तब्दील हो रहे हैं, यह बड़ा सवाल हम सब के लिए, कानून के लिए, कानून व्यवस्था के लिए और सबसे बड़ा समाज के लिए। आज महाबहस इसी पर कि हम इतने पागल क्यों हुए जा रहे हैं। लेकिन पहले यह रिपोर्ट। भीड़ को कानून तोड़ने का हक किसने दिया? कानून तंत्र पर भारी भीड़ तंत्र। कमाल का उत्तर प्रदेश के अंदर में कोई किसी को किसी वक्त मार दे रहा है, कभी जनता को अपराधी मार दे रहे हैं, कभी अपराधी को जनता मार दे रहे हैं, कभी पुलिस को अपराधी मार रहे हैं, अपराधी को पुलिस मार रहे हैं, कोई किसी को किसी वक्त भी ठोक दे रहा है। इसके मतलब कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की, सरकार नाम की कोई चीज चली नहीं रही है। और उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार पर आम लोगों का विश्वास खत्म होता जा रहा है, पुलिस प्रशासन पर विश्वास खत्म होता जा रहा है, तभी भीड़ कानून को अपने हाथ में लेने के कुत्सित प्रयास कर रही है। कानून तोड़ने वाली भीड़ का इलाज क्या? भीड़ द्वारा हिंसा की कोई भी कार्यवाही निंदनीय होती है। कुछ मनबढ़ और नई उम्र के उत्साही लड़कों द्वारा इस प्रकार की कार्यवाहियां की जाती हैं, परंतु इसका एक कारण यह भी है कि अपनी न्याय व्यवस्था में विलंब से न्याय और अनिश्चित न्याय यानी कि सजा नहीं मिलने की घटनाएं इस प्रकार की बातों को बढ़ावा देती हैं। भीड़ को इंसाफ का हक किसने दिया? भीड़ तंत्र के द्वारा कानून अपने हाथ में लिया जाता है, ये उचित नहीं है। हमारे जो देश की जनता है उनको कानून में भरोसा करना चाहिए, एफआईआर करनी चाहिए, पुलिस को न्याय करना चाहिए, और न्याय करने के लिए न्यायपालिका देश के अंदर है। और मुझे लगता है कि इसमें जो भी दोषी होंगे, जिन्होंने भी कानून हाथ में लिया है, पुलिस उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेगी। मेरे साथ नवीन श्रीवास्तव बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं, अनुराग भदौरिया प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, विक्रम सिंह पूर्व डीजीपी यूपी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, प्रियंका राणा जुड़ रहे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, कुलदीप बालियान साहब खाप पंचायत से हैं, मेरे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन जो सवाल भीड़ तंत्र को लेकर खड़े हो रहे हैं वो बड़े हैं, क्योंकि ये भीड़ तंत्र बड़ा ही डरावना है। भीड़ को कानून तोड़ने का अधिकार किसने दिया? बहुत ही बुनियादी सवाल मगर मौजू। कानून तंत्र पर कैसे भारी पड़ रहा है ये भीड़ तंत्र, और कानून तोड़ने वाली भीड़ का इलाज क्या है? कानून है, कानून व्यवस्था है, या फिर मानसिकता है? यहां से इलाज करना पड़ेगा। भीड़ को इंसाफ का हक कैसे मिल जाता है और फिर वो भीड़ बच निकलता है? आइए मैं पूछता हूं सीधे इन्हीं सवालों से। नवीन श्रीवास्तव जी, बीजेपी, आप ही से मैं शुरू करता हूं। आप बता दें पहले कि ये भीड़ क्यों इतना हिंसक हुआ जा रहा है, क्यों इतना गुस्सा लोगों में आ गया है?